Hello everyone. Today we have discussed about molecular receptor and types of recognition. So first हम देखते हैं molecular receptor क्या है. It is defined as organic substrate held by covalent bonds that are able to bind selectively ionic or molecular species by means of various intermolecular interactions leading to formation of assembly or aggregate of two or more species. इसमें क्या है कि molecular receptor as a organic substrate जो organic substrate held by covalent bond दैट आर एबल टू बाइंड सिलेक्टिव आयोनिक और मोलिकुलर स्पीसीज. जो सिलेक्टिव आयन और मोलिकुलर स्पीसीज है उससे वो बाइंड होता है बाय मीन्स वेरियस इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर से वो बाइंड होता है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ असेंबली. वो क्या फॉर्मेशन करता है? असेंबली और एग्रीगेट ऑफ टू और मोर स्पीसीज. ओके, सो बेस्ड ऑन द चार्ज बियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द गेस्ट द रिसेप्टर में बी क्लासिफाइड एज. तो रिसेप्टर क्लासिफाइड हुआ है कितने में? 5 में. तो फर्स्ट है क्या? कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर. कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर जो कि कैटायनिक रिकॉग्निशन, अनायनिक बाइंडिंग रिसेप्टर जो कि अनायनिक रिकॉग्निशन, और डाइटोपिक रिसेप्टर साइमल्टेनियसली बाइंडिंग ए कैटायन एंड अनायन इन 2 डिफरेंट रिकॉग्निशन सेंटर. ओके, सो ये था 3. और 4 पे आ गया न्यूट्रल गेस्ट बाइंडिंग रिसेप्टर. तो 5 में पॉलीट्रोपिक रिसेप्टर जो कि साइमल्टेनियसली बाइंडिंग डिफरेंट चार्ज बियरिंग गेस्ट इन डिफरेंट गेस्ट रिकॉग्निशन साइट. ओके, सो ये था हमारा 5 जो कि रिसेप्टर जो क्लासिफाइड हुआ है 5 में. सो नेक्स्ट हम एक एक करके सबको देखेंगे. पहला आया है, पहला जो था कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर. कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर क्या है? तो कैटायनिक रिकॉग्निशन है. तो पहले उससे देखते हैं हम द होस्ट और रिसेप्टर व्हिच प्रोवाइड्स. होस्ट को हम रिसेप्टर बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि होस्ट जो है वो रिसेप्टर होता है. व्हिच प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट फॉर द कैटायनिक गेस्ट. जो कैटायनिक गेस्ट है उसको जो होस्ट है वो बाइंडिंग साइट होता है कैटायन गेस्ट के लिए, आर नोन एज कैटायनिक बाइंडिंग रिसेप्टर. ओके, सो कैटायनिक गेस्ट आर मेटल आयन. सो कैटायनिक गेस्ट होता है जो बाइंड होता है, बाइंड होगा किससे? होस्ट से. वो क्या होता है? कैटायनिक गेस्ट मेटल आयन और ऑर्गेनिक कैटायन्स होते हैं. ओके, सो मेटल आयन क्या होता है? जो मेटल आयन एज ए गेस्ट आता है बाइंड करने के लिए होस्ट से, सो वो क्या है? वो क्या है? अल्काली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल. आप लोग जानते होंगे अल्काली और अल्कालाइन अर्थ मेटल जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है. तो क्या बोला? अल्काली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल एलोंग विथ लैंथेनाइड मेटल आयन. लैंथेनाइड मेटल आयन, लैंथेनाइड सीरीज आपने भी जाना होगा जो कि लैंथेनम से शुरू होता है. 57 एटॉमिक नंबर है, वहाँ से 71 है जो कि 71 में तो खत्म होता है. तो जो बहुत लैंथेनाइड मेटल आयन से डोंट ओबे CFAC. CFAC कौन? वो क्या है? वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो दे हैव स्पेरिकल symmetry but the transition metal obey CFAC, so they prefer stereochemistry with some special symmetries. तो मैं आपको समझाता हूँ कि अल्काली और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स along with लैंथेनाइड मेटल आयंस don't obey CFAC, so they have spherical symmetry. जो अल्कालाइन जो अल्काली और अल्कालाइन अर्थ मेटल जो लैंथेनाइड के साथ वो ओबे नहीं करते हैं किससे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. तो वो हैव स्पेरिकल सिमेट्री. वो क्या है? स्पेरिकल सिमेट्री. सो बट द ट्रांजिशन मेटल ओबे CFAC. ट्रांजिशन मेटल ओबे करता है CFAC को जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो दे प्रीफर स्टेरियो केमिस्ट्री विथ सम स्पेशल सिमेट्री. बोले स्टेरियो केमिस्ट्री प्रीफर करते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे. सो द मेटल आयन बाइंडिंग विथ द रिसेप्टर्स थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दैट इज आयन डाइपोल विथ द कोवेलेंट इंटरेक्शंस. ओके, जो बाइंड होता है वो कैसे बाइंड होता है? आयन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो कि आयन डाइपोल विथ द कोवेलेंट इंटरेक्शन. ओके, सो फॉर द हार्ड मेटल आयंस जो कि अल्काली और अल्कालाइन अर्थ मेटल, तो हार्ड ऑक्सीजन डोनर बेस्ट कॉमन रिसेप्टर आर पोटेंट्स. क्या क्या कॉमन रिसेप्टर है जो कि पोटेंट से, क्राउन ईथर से, लारियट से, क्राउन ईथर है, ट्रिप्टान से, स्पेरन से, कैलिक्सेरेंस एक्सेट्रा. सो फॉर रिलेटिवली सॉफ्टर मेटल आयंस द सॉफ्टर नाइट्रोजन सॉफ्टर डोनर बेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रिफर्ड. इसको प्रिफर किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक एटम्स. तो 2 थे जो मेटल एज ए गेस्ट और ऑर्गेनिक एटम्स एज ए गेस्ट. तो मेटल तो हमने पढ़े, अब ऑर्गेनिक एटम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि गेस्ट के रूप में आता है. द ऑर्गेनिक एटम्स में हैव डिफरेंट ज्योमेट्री. उसका जो ऑर्गेनिक एटम्स है उसका डिफरेंट ज्योमेट्री एंड दे बाइंड विथ द रिसेप्टर. जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है थ्रू डिफरेंट फोर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पाई इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के साथ बाइंड होता है. ओके, सो उसका एग्जांपल क्या है? जो कि क्राउन ईथर है आर द कॉमन रिसेप्टर फॉर द टेट्राहेड्रल RNA3+ कैटायंस के लिए. ओके, तो ये क्राउन ईथर है तो कॉमन रिसेप्टर है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे फेडरेशन इंट्रोड्यूस क्राउन ईथर एज द रिसेप्टर फॉर कैटायंस. कैटायंस के लिए क्राउन ईथर एक रिसेप्टर है. ओके, सो द क्राउन ईथर एंड रिलेटेड न्यूट्रल लिगैंड्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स फ्रॉम द टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सो पोटेंट्स, ओपन चेन जो है उसको बोलते हैं पोटेंट्स.
कोरांस, कोरांस को क्या बोलते हैं, ये मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोसाइक्लिक को कोरांस। तो क्रिप्टांस जो कि स्फेरिकल होता है, ओके, स्फेरिकल जो होता है उसको क्रिप्टांस बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए देख सकते हो, ये पुट्टांड है ओपन चेन, ये कोरांड है साइक्लिक, ये क्रिप्टांड है स्फेरिकल, ओके। सो ये उसका एग्जाम्पल से। तापर यहाँ पे भी उसका और कुछ देख सकते हो, मैक्रो मोनोसाइक्लिक जो कोरांड है, मैक्रो बाईसाइक्लिक क्रिप्टांड, मैक्रो बाईसाइक्लिक, और ये सिलेंड्रिकल मैक्रोसाइक्लिक, तो ये क्रिप्टांड है। तो ये है स्फेरिकल मैक्रोसाइक्लिक, क्रिप्टांड है। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक कैटायनाइज। उसका और कुछ देखेंगे, डी है डोनर साइड, डी है डोनर साइड, तो एक से ब्रिज हेड एटम, ओके, ब्रिज हेड एटम एक्स बोलते हैं। तो टोपोलॉजिकल जो यहाँ पे जो देखा है, डी है डोनर और एक से क्या सेटल ब्रिज, जो ब्रिज हेड एटम है, तो ये एक्स था, ये डी था। तो उसके बाद हम ये जो टोटल जो था वो क्या था, ऑर्गेनिक लिगैंड्स एज द कैटायनिक रिसेप्टर, इसका क्लासिफिकेशन था, टोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे सम रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जांपल्स ऑफ कैटायन रिसेप्टर इंक्लूडिंग मैक्रोसाइकिल्स डिराइव्ड फ्रॉम पॉलीईथर। पॉलीईथर से जो मैक्रोसाइक्लिक कैटायनिक रिसेप्टर इंक्लूड होते हैं उसको हम देखेंगे सर। पोटेंस, यहाँ पे देख सकते हो, ये पोटेंस है, ये कोरांड है, ये क्रिप्टांड है। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक जो मैक्रोसाइक्लिक है, ओके। तो मैक्रो मोनोसाइक्लिक पॉलीईथर कोरांड्स, ये जो कोरांड है मैक्रो मोनोसाइक्लिक पॉलीईथर कोरांड आर नॉट प्री ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ओके। Thus, corands are to be reorganized during completion, that is, oxygen donor side are to be placed to protect towards the cavity. Okay. Thus, corands are to be reorganized during completion, that is, oxygen donor side are to be placed project towards the cavity. Project towards the cavity. Okay. So, fully pre-organized macro monocyclic polyethers are called the spirans. Providing spherical cavity, प्रोवाइड करते क्या प्रोवाइड करता है वो, स्पेरिकल कैविटी प्रोवाइड करता है, इन व्हिच 6 ऑक्सीजन साइड्स आर ऑक्टाहेड्रली पोजीशनड, 6 ऑक्सीजन साइड्स आर ऑक्टाहेड्रली पोजीशंस, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरी दी गई है। तो इन स्पेरांस द डोनर ऑक्सीजन साइड्स आर प्रेजेंट इन द इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूएंट्स एंड दिस डोनर साइड्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कैविटी। पॉइंटेड करते हैं किस साइड पॉइंट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कैविटी, ओके। यहाँ पे देख सकते हो पूरी स्ट्रक्चर दी गई है। कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबल कोरांड, ये जो कोरांड है ये स्पेरांड है, ओके। यहाँ पे के प्लस देख सकते हो, इससे के प्लस से कन्फर्मेशनल रिजिड स्पेरांड बना है, वो फ्लेक्सिबल था, यहाँ पे स्पेरांड हो गया जो कि रिजिड, ओके। तो अब दिखेंगे द टोरांड्स मैक्रो मोनोसाइक्लिक विथ द पीडिल एन डोनर साइड्स सफिशिएंटली प्री ऑर्गेनाइज्ड फॉर कंप्लीशन। सो यहाँ पे देख सकते हो रिप्रेजेंटेड टोरान कैटायन जो बाइंडिंग कैविटी होता है यहाँ पे होता है, ओके। सो टोरान्स आर द एक्सट्रीमली रिजिड मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड्स constituted by the fused aromatic pyridine rings, okay. Torans are the extremely rigid macrocyclic ligands constituted by the fused aromatic pyridine ring, okay. Fused aromatic pyridine ring. The structural rigidity arises from the extensive delocalization over the conjugated double bond. Structural rigidity arises होता है from the extensive delocalization of the conjugated double bond, okay. The softer pyridine N donor atoms bind strongly with the different softer transition metal ions. softer जो transition metal होता है उससे वो pyridine जो N donor होता है वो bind होता है, strongly bind होता है. They can also bind alkali metals if the size factor matches. if size factor match होता है तो alkali metal bind करता है, okay. The cryptons are macro bicyclic and they may be tricyclic. The cryptons are macro bicyclic cryptons होता है and they may be tricyclic. मे बी ट्राईसाइक्लिक भी हो सकती है, क्रिप्टन्स बाईसाइक्लिक है, मैक्रो बाईसाइक्लिक, दे मे बी ट्राईसाइक्लिक, ओके। द मिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड द लिगैंड्स लाइक हेमिस्पेरांड्स, क्रिप्टोस्पेरांड्स, मिक्स स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरी दी गई है, हेमिस्पेरांड और क्रिप्टोस्पेरांड, ये मिक्स स्ट्रक्चर, दोनों से मिक्स स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये हेमिस्पेरांड है, ये क्रिप्टोस्पेरांड है। तो ये था हमारे मॉलिक्यूलर रिसेप्टर और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर रिसेप्टर तो पहले हम पढ़े, तो उसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो जो टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन में जो होता है क्या, कैटायन रिसेप्टर, कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर, उसका जो टाइप्स होता है उसके बताएंगे। ये तो था टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन में जो क्या क्या था, कैटायनिक, अनायनिक, तो और क्या, डायटोपिक रिसेप्टर, न्यूट्रल गेस्ट बाइंडिंग रिसेप्टर, पॉलीटोपिक रिसेप्टर, तो पहला तो हम पढ़े क्या आज, कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर तो पहला आज पढ़े, तो उसका
उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो टाइप है कैटन बाइंडिंग रिसेप्टर का, तो अगले क्लास में वो पढ़ेंगे। तो एक एक करके सब जो क्लासिफाइड रिसेप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये था, थैंक यू।